बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं करामत मुगल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, ऐसा क्या हुआ है मुफाहमत का बादशाह जिसे कहा जाता है, नाम नहाद मुफाहमत का बादशाह, वो फिर कुछ आर से निकल आया है, गार से बाहर निकला है, सीधा पहुंचा है एक तबीब के पास। उस तबीब का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। कि भाई कल आपसे मुलाकात हुई थी मोहम्मद अली दुरानी की, जो मैसेज उसके थ्रू आप तक पहुंचा है वो मैसेज मुझे भी बताएं, मुफाहमत के गुर बताएं, आगे क्या करना है। पीटीआई से बात करने की भी बातचीत हुई है, कर क्या रहे हैं, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है मौलाना फजल रहमान के पास कि आसो जरदारी उसके पास पहुंचा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहले तो मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। सारी कर आप मुझसे जिस तरह की वीडियो करवाना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरहूम मोहम्मद अली एक्टर से ना लव स्टोरी करवाई जाती थी। मोहब्बत वाले डायलॉग वो उनसे बुलवाए जाते थे। वो स्ट्रेट फेस के साथ, पता है, आपको रोमांस करते होते थे। जी, तो आप भी विदाउट एक्सप्रेशन। जी जी, वो मेरे से ना आप भी कुछ उसी तरह की चीज़ें जो है ना वो करवा रहे हैं। यार मुझे आप समझ आइए। तो तो मुझसे भी ना ट्राई कुछ, करते, हाँ, ये ट्राई कर मोहम्मद लेते अली हैं। भी हिट थे यार। जी जी, देखे ना, वो बड़े सीरियस फेस के साथ वो ऐसे ऐसे डायलॉग रोमांचक बोल दे। डायलॉग बोलते थे ना कि बंदे कौन को से? हैरत होती। रोमांचक, वैसे तो सब चॉकलेटी हीरो भी हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद अली साहब का एक अपना उनका एक मुकाम स्टाइल था। था, मकाम था कि वो स्ट्रेट फेस के साथ भी ना मोहब्बत का इजहार कर लिया करते थे। बहरहाल, आपने जो सवाल पूछा सर, देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त है गरम तवे पे बैठी है। गरम तवे पे इसलिए है कि सिंध चला गया उनके हाथ से। 15 साल आप एक जगह पे बादशाहत करते रहे, हर जगह के काले सफेद के आप जो है ना वो मालिक थे। सही। कोई आपसे रोक टोक नहीं होती थी। आपके लोग पकड़े जाते तो आप मफामत करके, डील करके आप अपने केसेस वहां मुंतकिल करवा यार लेते उसे थे। खरीदना कहते हैं, मफाहमत जिसे ये कह रहे हैं। सर, एक ही खरीदना अब नहीं, बोल गए आप। बाज का सिंध हाउस में क्या हुआ था? यही बात है ना। मैं उससे हट के एक और बात कर रहा हूँ। देखे, कराची से खुर्शीद शाह पकड़े गए। आपको दोनों फैक्ट पहले बताना पड़ेंगे। सिंध हाउस में क्या हुआ था और कराची मेयर के इलेक्शन जब ये जीते थे, जब वो 94 बंदे गायब हो गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब फरमाया था सियासी खोतों तकरीब की से। खरीदो फरोख्त हुई थी हाँ, ना। तो उन्होंने कहा था कि जनरल इलेक्शन भी ऐसे ही होगा जी जी, देखें, जो वो कराची में वो हुआ। वो जब तक उनकी वहाँ पे हुकूमत थी, वो अपनी वहाँ पे जोर आजमाई कर लेते थे। लेकिन इस वक्त उनकी हालत है, वो क्या कहते हैं उनको, बिन पानी के बगैर जो मछली तड़प रही होती है ना, हाय हाय। इसी तरह इख्तियार के लिए पीपल्स पार्टी तड़प रही है। अब आसिफ जरदारी साहब मौलाना साहब के पास शायद इसलिए उनके चरणों में वो जो है ना वो माथा टेकने गए हैं कि मौलाना साहब चौंके बड़े पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने पिछले साल कहा था कि पाकिस्तान हमारी दुआओं से ये चल रहा है। अच्छा। तो उनकी दुआएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहुंची हुई हैं, और मौलाना साहब एक फूंक मारेंगे और जरदारी साहब की भी सुनी जाएगी। क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वाले बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। बिलावल ने शोर मचाया तो अब्बा ने एक बयान दे दिया और उसको चुप करवा दिया। अब शायद अब्बा को भी रियलाइज़ हुआ है, उनको एहसास हुआ है कि मेरा बेटा जो है ना वो ठीक कहता भाईजान था। वो ऐसे बाहर नहीं निकलते। जी जी, मैं वही पूछने कह का रहा हूँ। मकसद ये जी ऐसा जी, क्या होने वाला है देखिए, कि सोया होना बंदा उठा और होना सीधा होना इस्लामाबाद। होना सिर्फ यही है हम्म, कि अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हम्म, और हिस्सा जब तक यकीन दहानी ना हो अच्छा। हिस्से की कि आपको भी कुछ मिल जाएगा। यार मेरे और ख्याल में मेरे तो ख्याल में देखें, और कुछ ज्यादा ना भी मांगे ना, अगर पीपल्स पार्टी, वो कम से कम सिंध तो मांगेगी कि जी चले हमें ये सिंध ही दे कुर्बतें दें। नहीं मांग रहे, जो फासले बड़े हुए हैं पीटीआई और दूसरी पार्टी के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ, ये फासला कम करने की कोशिश नहीं हो रही। क्यों नहीं आप इसको ऐसे देखें? नहीं, इनको क्या फायदा होगा अगर ये फासला कम हो गया? इनको पीडीएम की सियासी जमातों इनको को। छतरोल कल को कम होगा। सर, चित्रोल को छोड़ें, जो लोग, देखें, 16 साल ये रहे हैं ना हुकूमत, जो अभी 16 महीने, बचेंगे सुने कल को इन्हें बचाएंगे भी सुने ना सोलह यार। महीने 16 महीने रहे हैं ना। हाँ। 16 महीनों के दौरान ही पीटीआई के ऊपर सारा क्रैकडाउन, सब कुछ हुआ है ना। 26 मई पिछले साल, 26 मई को, बल्कि 24 मई की रात से ही शुरू हो गया था क्रैकडाउन घरों के अंदर और सारा। क्या वहां पर सिंध के अंदर 26 में? यार 10 मई को शुरू हो गया था, आप कहाँ रुके हुए? मैं आपको खास बता रहा हूँ कि जब तैयारियां शुरू हो गई थी ना कि काफिले इकट्ठे कैसे होंगे, कहाँ पे जमा होंगे, उस वक्त सरकर्दा रहनुमा कौन कौन से थे, पंजाब और ये जो था उधर सिंध, और खास तौर पे इन इलाकों में जहाँ पर पीटीआई की कराची। हुकूमत नहीं थी, और पंजाब में भी नहीं थी क्योंकि उस वक्त तकरीबन ये उसमें मुअत्तल हो चुके थे, बल्कि अप्रैल में ही ख़त्म हो चुकी थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
एक क्या कहते हैं उसको, सरकर्दा। बगैर हथियार के जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, इस तरह वो हमजा की उस वक्त हुकूमत थी कि इनके पास इख्तियार कोई नहीं था, और ये उस वक्त वजीर आला बने हुए थे, काबीना इनकी थी कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पूरी कोशिश की गई, पूरा क्रैकडाउन में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। कराची के अंदर जिस तरह के मुकदमात हुए, बाकी छोड़े यार, अभी पिछले दिनों जब निगरान वजीर आला आए हुए थे तो वहां पर पीटीआई ने एक रैली निकाली थी, तो निगरान हुकूमत ने उन पर तशद्दुद करवाया था, गिरफ्तारियां हुई थी। तो निगरान हुकूमत ने, याद है जब इमरान खान ने पहली कॉल दी थी तो दफा 144 लगा दी थी। सर हर जगह पे ये आप देखें कि इस्लामाबाद में भी दफा 144 लगा देते थे। कल उसी दफा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है, और यहाँ आपके रेड जोन में यार नून लीग पुलिस के को कारकुन, हुक्म नहीं था ना, दफा सर पुलिस 144 को पर हुक्म नहीं होता। देखें अमल नोटिफिकेशन, दरामद नहीं कराना था सर यार। अमल दरामद कराना ये नहीं होता कि पुलिस का दिल करे। जब एक नोटिफिकेशन हो गया तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती आपको है पता ना। रेड जोन के अंदर आना कितना मुश्किल है। जी। अब तो हर साइड पे गेट लगा सर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का 25 मई का हुक्मनामा अभी भी मौजूद है कि रेड जोन के अंदर किसी किस्म की जलसा जुलूस रैली एहतजाज नहीं हो सकता। वो तो 15 को हो गया था, यहाँ पे हुआ था ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी। जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने 3-4 दिन पहले की थी कि हमारे साथ आप 14 महीने हुकूमत में रहे हैं, 16 महीने हैं, और आपको उस वक्त पता नहीं चला कि हम मैच फिक्स कर रहे हैं। अब 2 महीने में आपको याद आ गया कि ये मैच फिक्स हुआ। सर मजा आ रहा होगा ना यार बस हुकूमत का। यही बात है ना। उस वक्त ये भी समझते थे कि बिलावल, क्योंकि उस वक्त हमेशा आपको पता है पहला प्रोजेक्ट क्या था जी, पहला प्रोजेक्ट ही यही था कि बिलावल विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ओएमजी यही था। ऐसे ही। ये तजर्बा किस लिए दिलवाया लेकिन गया उसको था? जहाज दे के उसको झूले लेने पर लगा वो दिया था। उनको सोने की चिड़िया का क्या कि इधर के, और बाकी काम हो गया। तो बिलावल साहब जो है ना, वो सोने की चिड़िया देखने के लालच में वो करवा बैठे सब कुछ। तो अब जरदारी साहब इसी वजह से बाहर निकले हैं कि मौलाना साहब अब ਤੁਹਾਡੇ और भाईजान वो मौलाना अपना हलवा नहीं बांटेंगे। हलवा ना बांटे, लेकिन कम से कम वो खुशबू तो सुंघा देंगे। इस वक्त मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के पास वो खुशबू भी उनको दस्तयाब नहीं है, वो भी सूंघने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्योंकि हुकूमत बनना ना बनना ये तो तब की बात है ना। असल मामला तो ये है कि इलेक्शन का कोई माहौल बने, और सबसे बड़ा मामला इस वक्त ये बना हुआ है कि इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। और दूसरा आप ये देखेंगे जिस तरीके से इस वक्त अब मायूसी फैलाने की एक कोशिश की जा रही है कि जी पत्नी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस किस शर्त पर आया होगा? चौथी मरतबा वजीर आजम ना, बादशाह तो हम वैसे कह रहे हैं उसको, है तो कल असल में जो इलेक्शन नहीं होंगे तो बेचारा कैसे बादशाह बनेगा? कल जो नवाज शरीफ साहब को स्टेट की तरफ से प्रोटोकॉल मिला है ना, जी, रियासती इदारों की जानिब से प्रोटोकॉल मिला है, खुद भी शर्मिंदा हो रहा होगा। जी, वो खुद तो होंगे या नहीं होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो शर्मिंदा होंगे। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढीठ होना पड़ता है, और तब जाके आपके इस तरह के मामला चलते हैं। और ढीठ भी मेरे ख्याल में एक बहुत सॉफ्ट लफ्ज है, आपको रुथलेस होना पड़ता है, खौफनाक हद तक बेरहम जालिम, तब जाके आप ये इक़्तिदार की सीढ़ियां एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। मेरे तारड़ साहब कल नजर आए? हाँ मैंने देखे थे, ये वही है ना जिनको हाई कोर्ट में जो शर्म दिला रहे थे। पीटीआई के वकला इधर आते हैं केस के दौरान, जी ये उन्होंने प्लानिंग की थी अपने वकील। ये आप कल इन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया? सर आप देखें कि 2:30 बजे का वक्त था, और तकरीबन 3:45 या 4 बजे के करीब जाके समाअत का आगाज हुआ। मुंतजर तो उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वकला विंग के जो वकील थे वो कमरे अदालत में मौजूद थे। वो वहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रहे थे, सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था कि वो इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। उसी की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली कि जजेस आएँ या नवाज शरीफ कमरा अदालत में आए। उसके बाद फिर वो सारे मामलात कंट्रोल किए गए, और उसके बाद नवाज शरीफ नोटिस हुए तो इन अदालत में किसी को भी नहीं हुआ। सर आज तक आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ, एक साबिक वजीर आजम को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया, यार वो तो छोड़ देना गया, वो तो कैसे डिफरेंट है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यार ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, यार ये लाडले है ना, ये लाडले हैं। ओहो लाडले की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था उसके बाद तो हाई कोर्ट को काम करना चाहिए था ना। नहीं करना तो बस फिर ठीक है, देख आगे नवाज शरीफ है ना, काम क्यों करना? तमाशा देख ले, फिर वही बन रहा है। हाँ, और वो तो आम शहरी कुड़ रहे हैं ना मीडिया पर वैसे हो रहा है ना, बात वैसे वही मुबल्लिग और जैयद साहबी जो है ना वो अब सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। भाई ये बेशर्मी की मेराज पे हैं, और डिटाई की, बूट चाटने की, मुलाजमत करने की, इनकी अपनी जो आज़ाद सोच है वो है नहीं। और ये सिर्फ इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये जो दुनियावी आका हैं ये खुश रहें। अब 160 बंदा जो नवाज शरीफ को
के साथ आया, यहाँ से एक बार वो दुबई गए और दुबई से फिर वो वापस जहाज में आ गए। इसका क्या मकसद है? दुबई दिखा दिया उन्हें। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये वो 160 लोग हैं जो फातेह लंदन के पैरोकार हैं। नहीं, फातेह लंदन तो नहीं, मैं कहूँगा कि भगोड़ा लंदन के आप क्या लेना रियलिटी हो रहा है वो तो फातेह की तरह हो रहा है। जो मर्जी हो। यहाँ पर तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो कब्जे माफिया होते हैं वो भी अपने मसाजिद, अपने ज़मीनों के ऊपर, अपनी सोसाइटियों के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी मसाजिद बनवा के और उसकी तशहीर कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब है? कब्जे की ज़मीन पे बनाई हुई ज़मीन मस्जिद जो है उसमें आपको ज़्यादा फर्जों का सवाब होगा। तो बात यह है कि जो काम आपने गलत किया वो तो गलत ही रहेगा ना। आप एक बैंक में डकैती करके कहें कि मैं इस पैसे से गरीबों की मदद करूंगा, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। रॉबिन हुड सर, रॉबिन हुड वो किसी और जमाने में था, उसका कोई और कंसेप्ट था, और ये भी वो दियो मलाई किस्म की कहानी है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बेकार होगा। क्या दोनों की मुलाकात पाकिस्तान में जिन्नू और सुल्ताना डाकू नाम के भी कुछ लोग हुआ करते थे। हाँ, वो हुआ करते थे वो तो मैं यही कह रहा था कि जरदारी साहब जो है ना वो आए मौलाना के गोडों को हाथ लगाने के। मौलाना साहब सानू हलवा ना दियो, सानू खुशबू दे दियो, सानू हलवे की खुशबू सुंगा दियो। बड़े महीने हो गए ने हुकूमत तो बाहर। ये तो नहीं हो रहा नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनने जा रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी अपना शेयर कैसे लेंगे अगर सारा केक ही नवाज शरीफ जाएगा? मेरी बात सुनो, पीपल्स पार्टी एक हद तक अग्रेशन दिखा सकती है, एक हद तक, वरना फाइलें आ जाएंगी। आपको पता है कि इन्होंने 90 रोज में इंतखाबात के 2 बार इन्होंने शायद सख्त बयान दिए थे और पता चला था 360 अरब के केसेस जो है वो खुल चुके हैं। वो तो शुरू हो गया था। तो फिर ये तो इनकी औकात हैसियत है। और जैसे ही वो सारी चीजें हुई उसके बाद देखें सारे स्ट्रीमलाइन हो गए, बिल्कुल जैसे वो बच्चे पीटी में खड़े होते हैं ना ऐसे सीधे हो गए। वो हेड मास्टर और वो पीटी मास्टर उनको कहता है, तो वो बिल्कुल आप ना बहाने से अपने ढोले और बाड़ी दिखाते हैं। अल्लाह माफ करे, ये सारी चर्बी है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है ना एक हद तक ये सख्ती दिखाएगी, मजामत करेगी। जैसे उधर से वो बच्चे को होता है ना, बच्चा जितना प्यारा लाडला हो, शरारतें कर रहा हो, चुप करके और इधर से एक तीखी आंख आती है और उसके बाद बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब क्या होता है। तो पीपल्स पार्टी यही कोशिश कर रही है कि हमें थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत मिल जाए। इलेक्शन की चले तारीख ही दे दें ताकि हम इलेक्शन हो तो हम आगे कोशिश कर लें कि किसी तरीके से सिंध हम मैनेज करें। तो सिर्फ इसकी भाग दौड़ बस यही सर, मैंने आपको पहले कहा था कि मरकज और चारों सूबों में पीटीआई की हुकूमत होनी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।